येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी निति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम्म। हरे कृष्णा। तो भगवत गीता अध्याय एक। इस अध्याय का नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। अगर आप अन्य जगह पे भगवत गीता पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा होगा अर्जुन विषाण योग। दोनों ही सही है, परंतु यहाँ पर हमारे आचार्य ने इसको युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण ही लिखा है। ये थोड़ा सा अगर सरल भाषा में कहा जाए तो कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में सेनाओं का निरीक्षण, क्योंकि ये सैनिकों का निरीक्षण नहीं है, सेनाओं का निरीक्षण है यहाँ पर। शब्दों में थोड़ा सा अंतर होता है। सैन्य निरीक्षण मतलब आप आप सेनानियों का निरीक्षण कर रहे हैं, बट जो होता है मतलब सेना का निरीक्षण होता है जहां पूरी सेना का ही निरीक्षण कर रहे हैं कि कितनी बड़ी सेनाएं हैं, क्योंकि वहां बहुत सी सेनाएं खड़ी थी। तो भगवत गीता की जो पृष्ठभूमि है वो महाभारत का युद्ध है। ये जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना भगवत गीता का तात्पर्य आप खो देंगे। बहुत गहराई इस पे विचार कीजिएगा। हम इस विषय पे फिर से बात करेंगे जब ये अध्याय पूरा हो जाएगा। तो इस अध्याय की शुरुआत जो होती है, जैसे हमने पिछले बार देखा था, जब आप लोग आए थे पिछली बार, तो हमने भगवत गीता का आधार समझा था। जो पांच तत्व होते हैं, अर्थात जीव, प्रकृति, कर्म, जीव का किया हुआ कर्म, जीव जिस काल में वो कर रहा है, मतलब अर्थात कर्म की शुरुआत और अंत का जो जो अंतराल है उसको काल कहा जाता है, समय कहा जाता है। समय और अंत में इन सबके ऊपर ईश्वर। और ईश्वर तत्व जो है वो अलग अलग श्रेणियों के होते हैं, वो भी हमने देखा था। और इन सब श्रेणियों में सबसे जो परम श्रेणी के ईश्वर हैं वो भगवान श्री कृष्ण हैं। एते चांश कला पुंसो कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो वह कृष्ण, वो परमेश्वर अब इस युद्ध भूमि में खड़े हैं और वो हमें बताने जा रहे हैं कि जीवन का आधार क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है। परंतु उससे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि इस ज्ञान को प्राप्त कैसे किया जाता है, इस ज्ञान को प्राप्त क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले भगवत गीता का जो प्रथम अध्याय है, यहाँ पर यदि आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर भगवान कोई उपदेश नहीं देंगे। इधर पे भगवान सिर्फ एक जो है एक वाक्य कहेंगे कि कुरु वंश को देखो। यहाँ पर आप देखिए एक संस्कृत की केवल एक लाइन आती है जहां पे भगवान कुछ कह रहे हैं। यहाँ पर जब अर्जुन भगवान से कहते हैं कि मेरा रथ सेनाओं के बीच में ले जाइए, तो भगवान उस समय उनसे सिर्फ इतना कहते हैं। "हम्म, हाँ, कि हाँ यहाँ कुरु वंश को देखो, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो, बस भगवान इतना ही कहेंगे। परंतु ये इतना महत्वपूर्ण, ये एक जो हम कहेंगे इतना महत्वपूर्ण अध्याय है कि ये गीता का उद्देश्य ना होते हुए भी पूरा का पूरा यहाँ पे पूरे के पूरे जो 42 श्लोक है यहाँ पर दिए गए हैं, 46 श्लोक यहाँ पर पूरे के पूरे दिए गए हैं। और इसको इस पे विचार करना बहुत, मतलब इस पे विचार करना बहुत आवश्यक है। तो इसकी शुरुआत होती है धृतराष्ट्र से। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अर्थात पूछ रहे हैं कि युद्ध स्थल में खड़े मेरे पुत्र और पांडव के पुत्र, उन्होंने क्या किया। यहाँ पर ये देखिए, सबसे पहले भगवत गीता की ना एक विशेष बात का ध्यान रखिएगा। भगवत गीता को सुनना बहुत सरल है। 700 श्लोक सुनने में कितना समय लगता है, परंतु इस पे विचार करने में आपके बहुत से जीवन काल लग सकते हैं। क्योंकि जितनी बार आप इस पे विचार करेंगे एक नया अर्थ निकल के आएगा। जैसे जैसे आपकी जीवन की परिस्थितियां बदलती जाएंगी, भगवत गीता के अर्थ आपके लिए बदलते चले जाएंगे। इस बात पे बहुत ध्यान रखिएगा। भगवत गीता आप सुन नहीं रहे हैं, भगवत गीता आप जी रहे हैं।
आपके जीवन में आपको वो सब दिखने वाला है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। अभी आपने उस पर विचार नहीं किया है, बस इतना ध्यान रखिएगा। एक एक श्लोक पे आप विचार कीजिएगा और अपने जीवन से जोड़िएगा, तब आपको भगवत गीता समझ में आ जाएगी। सबसे पहले इसी का उदाहरण के रूप में देख लीजिए। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो शास्त्रों में कहा गया है कि हमारे जो इस भौतिक जगत में हमारे बंधन का आधार ही ये अहम ममेती है, मैं और मेरा। श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है 7वें स्कंध में, पुंसाम स्त्रिया मिथुनी भावमेतम तयोर मिथो हृदय ग्रंथिमाहु अतो ग्रह क्षेत्र सूताप्त वित्तैर जनस्य मोहोयम अहम ममेति। अर्थात ये पूरे मोह का आधार ये अहम ममेती ही है। पुरुष स्त्री का आकर्षण जो अंत में अहम ममेती के रूप में प्रकट होता है। तो भगवत गीता में भगवान ने बिना उपदेश दिए ही यहाँ पे पहला उपदेश दे दिया है कि हमारे जीवन की परिस्थिति यही है। पांडु की मृत्यु के पश्चात जो पांडव थे वो भी तो धृतराष्ट्र के ही पुत्र हुए। ये तो शास्त्रों का नियम है कि जो पिता के भाई होते हैं वो पिता समान होते हैं, और यदि पिता की मृत्यु हो जाए तो पिता के भाई हमारे पिता होते हैं। उनको उसी प्रकार सम्मान मिलना चाहिए, और उनका भी कर्तव्य है कि उसी प्रकार से वो अपना आहार विहार रखें। परंतु यहाँ पर हम देख रहे हैं कि धृतराष्ट्र मामका पांडवाश्चैव, क्योंकि पांडु की तो मृत्यु हो चुकी है, तो पांडव होने का क्या अर्थ रह गया अब। परंतु वो यहाँ पर भेदभाव कर रहे हैं। तो इस प्रकार से इस भौतिक जगत में सारे जीव इसी प्रकार से विचार करते हैं, मेरा और तेरा, अहम ममेति। और ये हमारा भी है ना, हमारी भी चेतना तो वही है। यह मेरा है, ये मेरा नहीं है। मेरे माता पिता, तुम्हारे माता पिता, मेरे पति पत्नी, तुम्हारे पति पत्नी। ये अहम ममेति जो है, ये जो यही हमारे भौतिक जगत में बंधन का आधार है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए कि पहले एक एक श्लोक की एक एक जो पंक्ति है उसका कितना यहाँ पर जो है, उसका कितना महत्व हो जाता है। फिर संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्र द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गए और उन्होंने यह शब्द कहे। तो अब यहाँ पर, अब संजय जानते हैं कि धृतराष्ट्र के हृदय में क्या चल रहा है, तो वो कह रहे हैं कि ठीक है। उन्होंने धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, वो अपने सेनापति के पास गए, द्रोणाचार्य के पास, और कि उन्होंने बहुत, जो कहेंगे, एक डिप्लोमेसी से कहा कि हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तो यहाँ पर अब देखिए कि जो द्रुपद पुत्र है, उसकी कोई ऐसी कोई महत्व नहीं है। मतलब धृष्टद्युम्न कोई बहुत बड़ा योद्धा भी नहीं था, विशेष करके द्रोणाचार्य के सामने तो कुछ भी नहीं था। परंतु फिर भी दुर्योधन जो है धृतराष्ट्र का मन समझता है। मतलब ये द्रोणाचार्य का मन को जानता है। द्रोणाचार्य और द्रुपद के बीच में शत्रुता थी। ये तो कथा आप जानते ही होंगे सारी, कि द्रुपद ने किस प्रकार से द्रोणाचार्य का अपमान किया था। और तो द्रोणाचार्य ने इस प्रकार और द्रोणाचार्य ने उस अपमान का बदला लिया आगे चल के अपने शिष्यों के द्वारा। और द्रुपद ने फिर यज्ञ किया, जहां पे उसने एक पुत्र और पुत्री पाए, जो कि जो पुत्र था वो द्रोणाचार्य का विनाश करेगा, और पुत्री जो है वो कुरुवंश का विनाश करेगी, जिसने जिसने उसके सम्मान को, मतलब, हानि पहुंचाई थी, अपमान किया था। तो मतलब धृष्टद्युम्न और द्रौपदी दोनों का एक ही, मतलब, जीवन का उद्देश्य एक ही था, कुरुवंश का विनाश। तो यहाँ पर द्रुपद को सेनापति बनाया गया है, वो उसने व्यूह रचना की है। तो अब जो दुर्योधन है, वो नहीं चाहता है कि किसी प्रकार से कोई संधि हो या किसी प्रकार का कोई प्रेम हो, क्योंकि द्रोणाचार्य और भीष्म के तो बहुत प्रिय थे ये सारे पांडव। पांडव सभी के प्रिय थे, केवल ये कुरुओं को छोड़ के, कुछ कुरुओं को छोड़ के सभी को प्रिय थे, क्योंकि वो धर्म का पालन करते थे, सुव्यवहार थे, और बहुत गुणवान थे और रूपवान थे, तो सभी उनसे प्रेम करते थे। परंतु कुरुवंश को केवल उनसे शत्रुता थी। तो यहाँ पर अब दुर्योधन को लग रहा है कि कहीं द्रोण भीष्म के मन में कोई प्रेम ना उत्पन्न हो जाए अपने शिष्यों को देख के। इसलिए वो कह रहे हैं कि देखिए, आप इस प्रकार से कोई प्रेम मत रखिएगा,
क्योंकि उन्होंने आपको मारने के लिए सबसे पहले धृष्टद्युम्न को ही आगे खड़ा किया है। अब ये बोल के फिर वो आगे बढ़ जाता है, इस सेना में भीम तथा अर्जुन समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं। यह यथा महारथी युयुधान विराट तथा द्रुपद। अब वो ये कह रहा है कि देखिए आप ना मतलब ढीले मत बैठिएगा ये सोच के कि पांडव तो अकेले आए हैं, यहाँ बड़े बड़े योद्धा खड़े हैं आपके सामने, तो आप लोग मतलब थोड़ा सा सावधान रहिएगा। इनके साथ धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। परिक्रमी युधामन्यु अत्यंत शक्तिशाली उत्तम औजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। अब ये सब तो उसने बोल दिया, बड़े बड़े योद्धाओं के नाम ले लिए, पर उसके मन में यह भी विचार चल रहा था कि ये सब सुन के कहीं मेरे सेनानी जो हैं वो डर ना जाएं, इतने सारे योद्धाओं के नाम, क्योंकि प्रभुपाद बताते हैं कि यहाँ पर जो ये था जो कौरव थे, उनकी अपेक्षा तो ये थी कि पांच पांडव तो वनचारी हैं, उनका तो कुछ है नहीं उनके पास, उन्हें तो निकाल दिया गया है, तो उनकी रक्षा उनकी उनकी सहायता के लिए कौन आएगा। ज्यादा से ज्यादा पांच पांडव और कुछ एक राजा आ जाएंगे लड़ने के लिए। परंतु जब युद्ध, अपने गुप्तचरों से तो उन्हें भी पता था कि थोड़ी बहुत सेनाएं जमा हो रही हैं, परंतु जब युद्ध भूमि में सब खड़े हुए तो लगभग समान सेनाओं को देख के कौरव जो थे थोड़ा सा डर गए थे। विशेष करके जो ये था दुर्योधन था, वो डर गया था देख के कि इतनी बड़ी सेना सामने से भी खड़ी हो गई। उसे लगा था युद्ध तुरंत निपट जाएगा, कर्ण, भीष्म, दुर्योधन, द्रोणाचार्य आएंगे, सब निपटा देंगे, कुछ नहीं बचेगा। परंतु इतनी बड़ी सेनाओं को देख के वो घबरा गया, क्योंकि अब युद्ध लगभग बराबरी का ही था। इसलिए वो यहाँ पर जो है एक प्रकार से कहते हैं ना डिप्लोमेसी कर रहा है, अब राजनीति खेल रहा है यहाँ पे थोड़ी सी। तो अब उसे यह डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सब वर्णन सुन के उसके स्वयं के जो सेनानी है वो डर जाए। तो इसलिए वो क्या कर रहा है, अब वो यहाँ पे अब परिस्थितियों को संतुलन में लाने का प्रयास कर रहा है। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा है, जो युद्ध के में सदैव विजयी रहे हैं। अब इस प्रकार से वो बताता है कि कितने बड़े बड़े शूरवीर उसकी सहायता के लिए भी खड़े हैं। अब इसके बाद वो आगे बोलता है, अब वो इस प्रकार से अपने सेनानियों की भी प्रशंसा करता है। फिर आगे बोलता है, हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। अब भीष्म के आगे भीम की तो कोई शक्ति थी ही नहीं। भीष्म तो गंगा पुत्र थे, उनकी तो उनको तो इच्छा मृत्यु का वर था, और भीम तो साधारण मनुष्य है दुर्योधन के अनुमान से। तो क्या फर्क पड़ गया हमें, मतलब हमें क्या डरने की जरूरत है। इतना सब बोलने के बाद उसने एक चाल ये भी कही कि अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। अब वो इस प्रकार से कह रहे हैं कि आप पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। ये अब वो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि अब देखिए कर्ण और जो दुशासन, कर्ण जैसे जो युवा योद्धा थे, वो तो ईर्ष्या करते थे द्रोणाचार्य से और भीष्म से, क्योंकि भीष्म द्रोणाचार्य ये तो धर्म पुरुष थे, और ये कभी पसंद नहीं करते थे ये कुरु बंधुओं को, तो इसलिए वो भी इनसे घृणा करते थे। अब दुर्योधन को समझ में आ गया कि इन सबका एक साथ लड़ना आवश्यक है, यहाँ पे कोई मनमुटाव नहीं रहना चाहिए आपस में। इसलिए वो कह रहा है कि आप सब जो युवा योद्धा हैं, वो आप इन बूढ़े योद्धाओं की रक्षा कीजिए, नहीं तो जो शत्रु है वो कहीं पीछे से छुप के वार ना कर दे। इस प्रकार से वो संतुलित कर रहा है सभी के विचारों को। वो उसे यह समझ नहीं आ रहा है कि युद्ध का निर्णय हो चुका है, परंतु वो सोच रहा है कि वो अपनी चतुराई से सारे योद्धाओं को एक साथ करके वो युद्ध जीत पाएगा अपनी शक्ति बल से। ये सब देखते हुए जो थे भीष्म पितामह ने अपने शंख बजा दिए। भीष्म पितामह को तो पता था, मतलब भीष्म, वो हम आगे देखेंगे चल के कि भीष्म पितामह को क्यों युद्ध का निर्णय पता था। वो भागवतम में आता है उसका वर्णन। तो भीष्म पितामह को तो पता है कि यहाँ किसकी मृत्यु होने वाली है, इसका निर्णय क्या है युद्ध का। तो इसलिए उन्होंने सांत्वना देने के लिए अपना शंख बजा दिया। सिंह गर्जना, उनके शंख की जो वाणी थी वो सिंह की गर्जना के समान थी। इससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। अब दूसरी तरफ जो थे, उसी जैसे ही हुआ तो सारे शंख जो थे, शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही, सिंह तथा सब बजने लगे। बहुत मतलब कोलाहल हो गया।
अब इसी समय सेना की दूसरी ओर श्वेत घोड़ों को लेकर खड़े कृष्ण और अर्जुन हैं। उन्होंने भी अपने दिव्य शंख बजाए। हम्म। तो यहाँ पर कृष्ण ने पांचजन्य, अर्जुन का देवदत्त, आ, ये भीम का पौंड्र, इस प्रकार से सारे जो थे, कोई जो पांडवों के भी शंख बजे। और इनकी वाणी से जो था, जो ये थे कौरव थे, इनके हृदय टूट गए। ये पहला निर्देश, ये पहला वो है, क्या कहेंगे हम, एक पहला लक्षण है कि कौरवों की, यहाँ पर कौरवों का विनाश होने वाला है। हम्म। अब इस समय, अब युद्ध की, अभी जो युद्ध शुरू होने का समय आ चुका है, तो अर्जुन अब भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, अब मेरे रथ को लेके मुझे सेनाएं दिखाइए। इस युद्ध में कौन यहाँ खड़ा है? तो यहाँ पर हमारे आचार्य ना अलग अलग टिप्पणी देते हैं। तो यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखिएगा कि अर्जुन के मन में अब संशय उत्पन्न होने लग गया है। अर्जुन को तो पता था कौन कौन आया है युद्ध के लिए। तो यहाँ पर दो तरह से देखा जा सकता है। एक तो जैसे खिलाड़ी होता है, वो खेल की जो भूमि होती है, वो क्रीड़ा भूमि को एक बार देखना चाहता है कि वो कहाँ पर क्रीड़ा करने जा रहा है। उसी प्रकार से एक जो सेनानी होता है, वो भी युद्ध भूमि को देखना चाहता है, शत्रु का अनुमान करना चाहता है। यह तो एक कारण हुआ। और दूसरा ये भी हुआ कि अब अर्जुन के मन में संशय उत्पन्न होने लगा है कि यहाँ कौन कौन खड़ा है। भीष्म द्रोण तो दिख रहे हैं, लेकिन और कौन कौन आया है, क्योंकि यहाँ तो करोड़ों सेनानी खड़े हैं सामने। तो ये युद्ध में कौन कौन मेरे से लड़ने आया है। और एक तरह से ये भी कहा जाए कि अर्जुन को अब जो है, अब अर्जुन का हृदय जो है वो धीरे धीरे टूटने लग गया है। अर्जुन की युद्ध की इच्छा धीरे धीरे, यहीं से ये पहला लक्षण है कि अर्जुन जो है वो अब युद्ध की इच्छा नहीं रख रहे। हम्म। तो अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा करने वालों को और शस्त्रों को इस महान परीक्षा में जिसमें मुझे संघर्ष करना है, उन्हें देख सकूं कि कौन कौन योद्धा हैं, क्या क्या शस्त्र लेके आए हैं। अब अर्जुन को थोड़ा विस्मय भी हो रहा है कि इतना अधर्मी ये दुर्योधन है, और कितना अधर्म ये कर रहा है। मतलब उनसे तो इंद्रप्रस्थ वापस कर देना था, लेकिन वो नहीं करना चाह रहा है, चोरी पे आ गया है। और ऐसी विचारधारा देखते हुए भी कौन ऐसे क्षत्रिय हैं जो उसका साथ देना चाहते हैं? मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र को प्रसन्न करने की इच्छा के से लड़ने के लिए आए हुए हैं। कि कहने को तो सब सगे संबंधी हैं, क्षत्रिय हैं, धर्म के पालक हैं, और फिर भी इस अधर्म में दुर्योधन का साथ देने के लिए आए हैं। मैं ये देखना चाहता हूँ। जैसे उनके अपने स्वयं के जो नाना थे शाल्य, वो भी तो वहीं खड़े थे ना। वो तो कर्ण के सारथी बन के आए थे। तो ये सब देखना चाहते हैं, उन्हें विस्मय हो रहा है कि अधर्म की रक्षा के लिए कौन आ गया यहाँ पे। तो इस प्रकार से जब अर्जुन कहते हैं कृष्ण से, तो कृष्ण उनके रथ को खींच के ले जाते हैं और सेनाओं के बीच में खड़े कर देते हैं। यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखिए। पश्यैतान समन्वेता कुरून इति, समन्वेतान कुरु इति। आप देखिए, अब यहाँ पर कुरुओं को देखिए, जो यहाँ पर एकत्रित कुरु खड़े हैं। अब यहाँ पर अर्जुन को क्या क्या दिखते हैं? चाचा, ताऊ, पितामह, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर, शुभचिंतक, सभी दिखते हैं। दोनों तरफ से खड़े हैं, मतलब अर्जुन के शुभचिंतक अर्जुन की तरफ से भी खड़े थे, और कुछ शुभचिंतक दूसरी तरफ से भी खड़े थे। तो जब कुंती पुत्र, और ये देखिए ना, ये सबसे विशेष लाइन आती है भगवत गीता की, इसको समझना बहुत आवश्यक है। इसका जो महत्व है हम अंत में देखेंगे आज ही। परंतु इस लाइन पे विचार कीजिएगा। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों को इन विभिन्न श्रेणियों में को देखा, तो वह करुणा से अभिभूत हो गए और इस प्रकार बोले। अर्जुन के हृदय में करुणा उत्पन्न हो गई। ये चीज याद रखिएगा। ये सारे अर्जुन के शत्रु हैं, अर्जुन को मारने के लिए आए हैं यहाँ पे। अर्जुन से प्रेम जताने नहीं आए हैं, अर्जुन की शुभ चिंता के लिए नहीं आए हैं। वो अर्जुन की को मारने के लिए आए हैं। परंतु अर्जुन के हृदय में करुणा जाग उठी। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। तो अर्जुन जो है, मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है।
अब अर्जुन ने इस प्रकार से कहा है। तो यहाँ पर हमारे आचार्य जो है ना एक टिप्पणी देते हैं, बहुत प्यारी टिप्पणी देते हैं कि अंग कांपना और मुंह सूखना जो होता है ये भय के लक्षण है। और भय कब आता है? जब हमें किसी हमें किसी वस्तु की हानि का शोक हो रहा होता है ना, जैसे हमारे किसी सगे संबंधी की मृत्यु हो रही है तो हमें डर लगने लगता है। जैसे जैसे आप किसी हॉस्पिटल वगैरह में जाइए, वहां किसी की मृत्यु हो रही है तो कहेंगे ना, अरे आपके आपके पति का तो अब समय आ गया है, अब आप कुछ नहीं कर सकते, या पिता का, माता का, ऐसे बोल देते हैं। तो क्या होता है, तो आप देखिए, मैंने देखा है लोगों को, लोग कांप रहे होते हैं, बड़े बड़े लोग कांप रहे होते हैं, हाथ पैर एकदम ढीले पड़ जाते हैं। उस समय में किसी को दुख नहीं हो रहा होता है, जैसे कहते हैं ना अंग्रेजी में शॉक, एक बहुत बड़ा शॉक लग जाता है। शरीर ऐसा लगता है जैसे शरीर में कोई जान ही नहीं बची हो, पूरे हाथ पैर ढीले पड़ जाते हैं। तो अर्जुन अब वही लक्षण यहाँ पर दिखा रहे हैं। इस विषय में ना एक बहुत बढ़िया, टाइम्स ऑफ इंडिया में एक बार, आज से करीब 25 साल पहले, एक बहुत बढ़िया आर्टिकल आया था टाइम्स ऑफ इंडिया में ही, कि एक जो था, ये टाइम्स ऑफ इंडिया के जो एडिटर था, वो किसी हॉस्पिटल में गया था, यहाँ जेजे में या कोई बहुत बड़े हॉस्पिटल में था। तो वहां पे बहुत सारे ये आए हुए थे, मतलब जो बहुत, वहां तो बहुत अमीर लोग आते हैं। तो वहां पे कुछ एनआरआई लोग आए हुए थे, और वो मतलब काफी वृद्ध थे, वो सब 55-60 की आयु के थे वो सब। और मतलब एडिटर को ऐसा समझ में आया कि उनके पिताजी जो हैं वो हॉस्पिटल में पड़े हैं और अब उनके जाने का समय आ गया है। तो तो वो वहां पे वो लिखते हैं, बड़ा प्यारा आर्टिकल था वो, उन्होंने लिखा था वहां पे कि वो देख रहे थे कि वहां पे वो सब आपस में मजाक कर रहे थे कि हाँ पिताजी तो बूढ़े हैं, उनके जाने का समय तो था ही। तो उनमें से एक स्त्री थी जिनकी आयु करीब 55-60 की रही होगी, बाल पूरे सफेद हो चुके थे, और ऐसे ही मजाक कर रही थी कि हाँ अब तो पिताजी ऐसे ही सब्जी के समान हैं पड़े हुए, वैसे भी अब क्या फर्क पड़ता है। फिर थोड़ी देर में डॉक्टर आता है और बोलता है कि ठीक है, अब आप मुझसे, आप में सबसे बड़ा कौन है, तो आप अब लोग मुझे बता दीजिए कि हम वेंटिलेटर बंद कर देंगे पिताजी का। तो ये सब मजाक करते रहे, फिर एक आदमी आया, एक वृद्ध सा व्यक्ति आया, 60 के आयु का, और उसने कहा कि हाँ ठीक है मैं हूँ, और उसने डॉक्यूमेंट साइन कर दिया और बोला हाँ आप बंद कर दीजिए। तो वो, अब ये जो थे, अब ये जो ये सब जो जमा खड़े लोग थे, ये अब गंभीर हो गए, अब इनका हंसना गाना सब थोड़ा थोड़ा करके कम हो गया। फिर 5 मिनट बाद डॉक्टर आया और उसने कहा कि हाँ अब हमने सब वेंटिलेटर बंद कर दिया, आपके पिताजी चले गए। तो ये जो स्त्री थी, जो सबसे ज्यादा हंसी मजाक कर रही थी, ये वहां पर बेहोश हो गई। तो ये होता है जब हमें कोई भौतिक वस्तु की हानि होती है, जब हमारे किसी सगे संबंधी का, कोई प्रेम संबंध का, जब हमारा ऐसा, जब मृत्यु होती है, कोई हानि होती है, तो ये हमारे शरीर के लक्षण होते हैं। शरीर सुन्न पड़ जाता है। दुख की अनुभूति बाद में होती है, पहले ये होता है। तो यहाँ पर अर्जुन अब उसी परिस्थिति से जा रहे हैं, क्योंकि ये चीज का ध्यान रखिएगा, अर्जुन का पूरा परिवार यहाँ है, अर्जुन के सारे सगे संबंधी यहाँ हैं इस युद्ध के बाद, और अर्जुन को ये भी पता है कि इस युद्ध में विजय उन्हीं की होनी है। लक्षण तो दिख ही रहे हैं। सबसे बड़ा लक्षण तो ये है कि उनके रथ पर कृष्ण बैठे हैं। कृष्ण ने तो उनकी हर जगह से रक्षा की है, तो ये युद्ध भूमि क्या चीज है, यहाँ तो अर्जुन का स्वयं का सामर्थ्य है, और साथ में कृष्ण है, तो फिर तो विजय निश्चित है। अर्जुन की विजय का अर्थ ये है कि सारे सगे संबंधियों की मृत्यु निश्चित है। अर्जुन को यह भी पता है, इसलिए अब अर्जुन का शरीर जो है वो सूख कांप रहा है, मुंह सूख रहा है, और उनकी जो है हाथ से अब गांडी भी छूट रहा है। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है, और मेरी त्वचा जल रही है। ये सारे लक्षण आते हैं जब आपकी कोई बहुत बड़ी हानि होती है। मैं यहाँ और अधिक खड़ा रहने की मैं असमर्थ हूं, मैं अपने आप को भूल रहा हूं, और मेरा सर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है, और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि अर्जुन को पता है क्या होने वाला है, परंतु अर्जुन को केवल निराशा ही दिख रही है। अब अर्जुन को यहाँ कोई विजय नहीं दिख रही है। युद्ध के पहले अर्जुन बहुत उत्साहित थे, बहुत एंथुजियास्टिक थे वो, कि युद्ध होगा, हम जीत जाएंगे। परंतु अब वो सारा उत्साह समाप्त हो चुका है। अब अर्जुन को अब समझ में आ रहा है कि युद्ध का तात्पर्य क्या है। तो ये देखिए, इसी प्रकार से हमारा जीवन भी होता है। हमारे जीवन में भी हमारे सगे संबंधी सब छूटने वाले हैं एक एक करके।
यदि आप 40-50 की आयु पार कर चुके हैं तो आपके सब लक्षण तो आपको भी दिख ही रहे होंगे। इस प्रकार से गहराई से विचार कीजिए कि ये हमारा भी संसार है, ये अर्जुन नहीं है केवल, ये कोई कथा नहीं हो रही है। ये हमारे जीवन के निर्देशन आ रहे हैं, ये हमारे जीवन में भी यही होने वाला है। अब मैं अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूं। हम भी खड़े नहीं रह पाएंगे यदि हमारे सगे संबंधी सब छूट गए तो ये कथा, ये भगवत गीता का जो उद्देश्य है, ये तो अर्जुन को दिया जाएगा, परंतु ये हमारे लिए भी उतना ही लागू है। जो युद्ध अर्जुन देखने जा रहे हैं, वो युद्ध हमारे जीवन में भी चल रहा है। हमें भी इतने ही कष्ट भोगने होंगे जो अर्जुन भोग रहे हैं। हाँ, अर्जुन की परिस्थिति हमसे भी ज्यादा विशेष है कि हमें तो अपने सगे संबंधियों की मृत्यु देखनी होगी, परंतु अर्जुन को तो अपने हाथों से उनको मृत्यु देनी होगी। तो आप सोच सकते हैं कि अर्जुन की परिस्थिति यहाँ पर कितनी भयंकर है इस समय। हम्म। अब यहां से देखिए, अब अर्जुन खड़े हैं। पहले तो उन्हें इस प्रकार से भीषण जो था, जो ना एक झटका लगा। अब जो झटके से धीरे धीरे उबर रहे हैं, वो दुख व्यक्त कर रहे हैं। तो अब वो यहाँ पर धर्म की संज्ञाएं देंगे। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन का क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं, वही इस युद्ध में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं, और मैं मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा? भले ही वह मुझे क्यों ना मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में वे तीनों लोग ही क्यों ना मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें। भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार कर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी? हालांकि धृतराष्ट्र के पुत्र घृणा करते थे पांडवों से, परंतु पांडव तो भी उनसे प्रेम करते थे, अपना संबंधी मानकर। वो जानते थे ये दुष्ट हैं, परंतु जैसे कोई अपना पुत्र होता है ना, किसी का पुत्र शराबी है, गुंडा है, शराब, कुछ सिगरेट पीता है, कुछ करता है, तो भी हम प्रेम करते हैं कि छे है तो अपना ही। उसी प्रकार से पांडव भी कौरवों से प्रेम उतना ही करते थे, भीम को छोड़ के। भीम को घृणा थी, परंतु बाकी तो सब सामान्य हृदय के थे कि ठीक है यार, अपने ही भाई हैं, क्या फर्क पड़ता है। उनके मन में यह विचार नहीं था कि पांडवों की उनको मार डाला जाए। अब यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि यदि हम अतिताइयों का वध करते हैं तो हमें पाप चढ़ेगा। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा मित्रों का वध करें, कि अपने ही परिवार वालों को मार के हमें क्या मिलेगा। हालांकि शास्त्रों में लिखा है कि जो अतिताई होता है, जो हम पर हमला करता है, जैसे जो विष देता है, जो घर में अग्नि लगाता है, जो घातक हथियार से आक्रमण करता है, जो धन लूटता है, जो दूसरे की भूमि हड़प लेता है, और जो पराई स्त्री का अपहरण करता है, इस प्रकार के जो 6 आतताई होते हैं, इनका इनको मृत्यु दंड मिलना चाहिए। तो आजकल हम देख रहे हैं ना, बहुत ज्यादा चल रहा है, जैसे स्कैम चल रहे हैं, पैसे के स्कैम चलते हैं कभी कभी। शेयर मार्केट में होता है। शेयर मार्केट क्या है? एक प्रकार से जुआ ही तो है। तो जो खेल रहे हैं, वो भी एक प्रकार से समझें तो इतना बड़ा पाप ही कर रहे हैं। आजकल हम देखते हैं ये भी, जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलते हैं, तो उसमें जो विशेष करके पुरुष है, वो मृत्यु दंड का भागी होता है। यदि कोई पुरुष एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करे किसी और की पत्नी के साथ, तो उसे मृत्यु दंड मिलना चाहिए। यह शास्त्रों का नियम है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना भयंकर पाप होगा वो। क्योंकि इस प्रकार से जो पाप होता है, उसका स्त्री को कोई दंड नहीं दिया जाता। स्त्री, बालक, बूढ़े, ब्राह्मण, इन्हें कभी दंड नहीं दिया जाता। परंतु जो इस प्रकार से, श्रील प्रभुपाद भी इसकी चेतावनी देते थे कि इस प्रकार से जो स्त्री का आकर्षण प्राप्त करने का प्रयास करते हैं पुरुष, मधुर वाणी से या अपने कार्यों से या किसी भी रूप से, ऐसे पुरुष जो होते हैं मृत्यु दंड के भागी बनते हैं। यदि इस जन्म में न दिया जाए तो यमराज तो देंगे ही देंगे। फिर भक्त होने से भी कोई लाभ नहीं होगा, भगवान कड़ा दंड देंगे। इसलिए बहुत सावधान हमारा रहना आवश्यक है। एक भक्त होने के बाद हमारी जो जो ये है, हमारी जो हम कहेंगे ना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बहुत बढ़ जाती है। एक भक्त कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता। एक भक्त तो स्त्री पुरुष की भी श्रेणी में नहीं आता, भक्त तो वैष्णव की श्रेणी में आ जाता है। तो उसे बहुत सावधान रहना चाहिए कि पाप ना करे। इससे को भगवान को चोट पहुंचती है, भगवान को अच्छा नहीं लगता, और भगवान ऐसे वैष्णव को ज्यादा दंड देंगे ताकि वो जल्दी शुद्ध हो सके। क्योंकि भगवान प्रेम करते हैं वैष्णव से। यदि वैष्णव पाप करने की चेतना रखेगा,
तो भगवान उसे दंडित करके तुरंत शुद्ध कर देंगे। इसलिए वैष्णव को पाप नहीं करना चाहिए। हम्म। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने तथा मित्रों से द्रोह में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार को विनष्ट करने में अपराध देखते हैं, ऐसे पाप कर्मों में प्रवृत्त क्यों प्रवृत्त हों? तो कुल का नाश करने से कुल परंपरा नष्ट होती है और इस तरह से शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। अब अर्जुन एक दूसरी संज्ञा दे रहे हैं। सबसे पहले अर्जुन ने कहा कि परिवार का वध करना पाप है, वो तो अपने ही सगे संबंधी हैं। किसी भी साधारण पुरुष को मारना तो, पुरुष या स्त्री को मारना पाप होता है। फिर ये तो अपने सगे संबंधी हुए, हमें तो इनकी रक्षा करनी चाहिए, तो ये तो बड़ा पाप हो जाएगा। अब इसके बाद वो कह रहे हैं कि इस प्रकार से यदि हमने इनको मार दिया तो क्यों पाप होगा? क्योंकि इस कुल की परंपरा नष्ट हो जाएगी। कुल की परंपरा नष्ट होगी तो कुल में जो पैदा हो रहे हैं, जो या जो बालक हैं, शिशु हैं, वो तो अधर्मी हो जाएंगे, क्योंकि उनको तो ये निर्देशन देने वाला तो कोई बचेगा नहीं। तो कुल भी अधर्म में डूबेगा। और जब धर्म अधर्म बढ़ेगा तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। और स्त्रीत्व के पतन से अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। तो शास्त्रों में जो स्त्री होती हैं, उनका स्थान बहुत विशेष होता है। ये जो हम सुनते हैं, आजकल मॉडर्न फेमिनिस्ट कहती हैं कि मतलब पैट्रियार्की थी, स्त्रियों का शोषण होता था। ये सब सत्य है, ऐसा हुआ है। परंतु शास्त्रों में, मतलब हमारा जो वैदिक धर्म है, इसमें स्त्री का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। स्त्री कुल की माता होती है, कुल की जननी। और स्त्री की चेतना जो होती है, उससे संतानें उत्पन्न होती हैं। शरीर तो केवल एक माध्यम है, परंतु संतान की उत्पत्ति तो चेतना से होती है। पिता और पिता और माता के, यदि पिता धर्म के पालक हैं और माता जो है वो शुद्ध चेतना की है, पति परायण है, तो संतान जो उत्पन्न होगी वो दैवी होगी। यदि माता के मन में काम वासना है अन्य पुरुषों के लिए, या पिता के मन में भी वासना है, कोई धर्म की कोई विशेष चिंतन नहीं है, तो जो संतान उत्पन्न होगी वो राजसिक होगी, वो असुरी संतान होगी। ऐसी संतान के मन में भगवान के प्रति कोई श्रद्धा नहीं होगी। ऐसी जो संतान उत्पन्न होगी, वो धर्म का पालन नहीं कर पाएगी, रजोगुण और तमोगुण प्रधान होने के कारण। तो इसलिए स्त्री का शुद्ध होना अति उत्पन्न महत्वपूर्ण होता है। श्रीमद् भागवतम में ये जो है, देवाहुति माता का वर्णन आता है कि देवाहुति माता इतनी शुद्ध थी चरित्र की कि उन्होंने कभी पुरुष को देखा ही नहीं था। वो अपने महल में रहती थी, अपने सखियों और दासियों के साथ, उन्होंने कभी पुरुष को देखा ही नहीं था अपने जीवन में। तो उनकी चेतना इतनी शुद्ध थी कि स्वयं भगवान उनके गर्भ से प्रकट हुए कपिल मुनि के रूप में, जिन्होंने फिर कपिल मुनि वाली शिक्षाएं दी, जिन्होंने सांख्य योग की शिक्षा दी, जो कि श्रीमद् भागवतम में 2 अध्याय में आती है कम से कम। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि स्त्री का शुद्ध होना कितना महत्वपूर्ण होता है समाज के लिए। ये स्त्री का शोषण नहीं है, स्त्री की रक्षा से जो होती है वो स्त्री के चरित्र की रक्षा करके होती है। ऐसा नहीं कि स्त्री को कोई बंदूक या तलवार की जरूरत है। एक एक वैदिक समाज में, एक शुद्ध समाज में स्त्री का सम्मान किया जाता है माता के समान। स्त्री का शोषण नहीं किया जाता। स्त्री का शोषण करने वाले भी असुर होते हैं। और इस प्रकार से जो जो स्त्री शोषित होना चाहती है वो भी असुरी होती है। तो उनकी संतान भी असुरी होगी और इस प्रकार से पूरा समाज असुरी हो जाएगा। और इस बात का भय अर्जुन को है कि अगर मैं इन क्षत्रियों का वध कर दूंगा तो इनकी पत्नियों का शोषण होगा और उसका कारण हम बनेंगे। तो इस प्रकार से अवांछित संतानें जब बढ़ती हैं तो नरक जैसी एक परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। और ऐसे कुल में जो पितृ होते हैं, जो मतलब इस संसार को जा चुके हैं छोड़ के, ऐसे पितरों का भी पतन हो जाता है, वो नरक में चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल देने वाला, उनको पिंड दान देने वाला, जल देने वाला कोई नहीं बचता। क्योंकि जो लड़का व्यभिचारी है, जो 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 काम वासना रखता है, पर स्त्री का गमन करता है, जो मांस मदिरा ये सब लेता है, ऐसे व्यक्ति के हाथों पिंड का दान नहीं किया जा सकता। हम देखते हैं आजकल, जैसे भारत में आप चले जाइए, नासिक चले जाइए या इलाहाबाद चले जाइए, नासिक जाइए, तो वहां पर आप देखेंगे कि सब प्रकार के लोग आके दान कर रहे हैं। वो भी एक फोटो आई थी, अंबानी भी बैठ के पिंड दान कर रहा है। ऐसे पिंडदान का कोई लाभ नहीं होता है, क्योंकि देवतागण नहीं स्वीकार करते, विष्णु नहीं स्वीकार करते इनको।
जो व्यक्ति हत्यारा है, या व्यक्ति जो लुटेरा है, जो जो व्यभिचार कर रहा है, ऐसा व्यक्ति एक दिन धोती पहन लेगा, गंगा में स्नान करेगा, हरि हरि बोल देगा, ओम नमः शिवाय बोल देगा, और पिंड दे देगा, तो देवता कैसे स्वीकार करेंगे? उसके मन में ना तो कोई प्रेम है भगवान के लिए, ना श्रद्धा है। उसके मन में तो विश्वास भी नहीं है कि भगवान होते हैं कि नहीं। ऐसा व्यक्ति जब विष्णु को पिंड देगा, तो विष्णु कहाँ स्वीकार करेंगे? ये पिंड को स्वीकार करने वाले पितृ भी कहीं नहीं जाने वाले, वो नरक में ही बैठे रहेंगे। तो यदि हम अपना भी स्वार्थ देखें, तो भी हमें संतानों को शुद्ध रखना चाहिए, और संतान की शुद्धि के लिए स्त्री का चरित्र शुद्ध होना आवश्यक है। तो तो इस प्रकार से जो कुल परंपरा को नष्ट करके अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, जैसे वो समुदाय की योजनाओं तथा पारिवारिक कल्याण को का विनाश करते हैं, ऐसे व्यक्ति जो हैं वो हमेशा नरक में ही वास करते हैं। और अब अर्जुन को इस बात का विस्मय हो रहा है कि भगवान कृष्ण उससे ये करने को कह रहे हैं। अब वो अर्जुन से कह रहे हैं कि आप ये कीजिए। तो इसलिए अब अर्जुन सोचते हैं कि इससे अच्छा होगा कि हम युद्ध भूमि में युद्ध ना ही करें। तो अर्जुन ने अब यहाँ पे तीन प्रकार के जो हैं, अपने जो है तर्क प्रस्तुत किए हैं। पहला तर्क ये है कि पहला तर्क अर्जुन ने ये दिया है कि हम इंद्रिय भोग कैसे करेंगे। सबसे पहला तर्क जो कहेंगे ना, सबसे घटिया तर्क दिया है कि यदि सब सगे संबंधी मर गए, तो क्या हम अकेले बैठ के सोना चांदी भोगेंगे? मतलब परिवार के साथ भोगा जाता है ना। आप ही सोचिए, आप कहीं पिकनिक में जा रहे हैं, या कहीं मॉल में घूमने जा रहे हैं, पिक्चर देखने जा रहे हैं, अकेले तो नहीं जाएंगे ना, परिवार के साथ, मित्रों के साथ जाएंगे। तभी तो आनंद आता है। यदि मैं कहूँ कि चलिए पेरिस पेरिस न्यूयॉर्क घूम आइए, तो क्या आप अकेले घूम के आ जाएंगी? आप कहेंगी ना, नहीं, पति बच्चों के साथ जाना चाहिए, परिवार के साथ जाना चाहिए, तभी तो आनंद आएगा। तो अर्जुन वही कह रहे हैं कि आप मुझे, हे भगवान, आप मुझे भारत की भूमि दे रहे हैं, पूरी की पूरी, पूरा साम्राज्य दे रहे हैं, पर जब सगे संबंधी मर चुके होंगे, तो क्या उनको हम क्या भोगेंगे? अकेले बैठ के हम क्या करेंगे यहाँ पे? पहला तर्क। फिर दूसरा तर्क दे रहे हैं कि ये अगर हमारे सगे संबंधी हैं, इनको मारने से पाप लगेगा। अपने ही सगे संबंधियों को कौन मारता है? तो यह बहुत बड़ा पाप होगा। फिर तीसरा तर्क दे रहे हैं कि इस प्रकार से क्षत्रियों को मार देने से धर्म की रक्षा करने वाले ही समाप्त हो जाएंगे, तो अधर्म होगा, और उस अधर्म का कारण हम बनेंगे, तो हमें सदैव नरक में वास करना पड़ेगा। तो इसलिए ये तीन तर्क देखते हुए, हे भगवान, मैं युद्ध नहीं ही करना चाहूंगा। ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कम करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारें, तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक और रख दिया, और शोक शोक संतप्त चित्त से रथ में के आसन पर बैठ गए। इस प्रकार से अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, मैं अब ये युद्ध नहीं करूंगा। तो तीन तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, दो प्रकार की चेतनाएं हैं, असुरी चेतना और दैवी चेतना। यही परिवार तो दुर्योधन का भी है, धृतराष्ट्र का भी है। यही सारे जो कारण हैं जिससे युद्ध नहीं होना चाहिए, ये तो सभी के लिए हैं। क्योंकि युद्ध होगा, यदि कौरव भी जीत गए, तो भी तो परिवार की मृत्यु होगी, परिवार के जो स्वजनों की। ऐसा तो नहीं है कि एक आध आदमी मरेंगे, इतने सारे पुरुष तो मरेंगे ही इस युद्ध में। तो जो जो सब अधर्म की बात यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं, वो तो होना ही होना है, चाहे कौरव भी जीत जाए। परंतु ये सब विचार ना तो धृतराष्ट्र के मन में है, ना दुर्योधन के मन में। धृतराष्ट्र तो अपना भय व्यक्त कर रहे हैं कि युद्ध होगा भी कि नहीं होगा, कहीं ऐसा ना हो कि युद्ध भूमि जो है उसकी जो शुद्धता है, क्योंकि कुरुक्षेत्र तो धर्म भूमि थी, तो धर्म की शुद्धता के कारण कहीं कुरु जो है वो कहीं आधा राज्य न देते हैं। उसको वो भय हो रहा है धृतराष्ट्र को। और दुर्योधन को यह भय है कि कहीं अपने प्रिय शिष्यों के प्रेम में आके ये जो भीष्म पितामह हैं और द्रोणाचार्य हैं, वो कहीं युद्ध में ढीले ना पड़ जाएं, कहीं शत्रु की सेना को देख के मेरे सेनानी ना डर जाएं, कहीं आपसी ईर्ष्या के कारण ये युद्ध में एक दूसरे का सहायता ना करें। ये सब विचारों को देखते हुए दुर्योधन जो है वो अपने एक प्रकार से राजनीति खेलने का प्रयास कर रहा है। तो हम परंतु उसके मन में कभी धर्म की चेतना नहीं आ रही है।
ना ही दुर्योधन के मन में, ना धृतराष्ट्र के मन में। वहीं पर यही सारी जो चिंताएं हैं ये तो अर्जुन को भी हैं, परंतु अर्जुन के मन में इस प्रकार का कोई विचार नहीं आ रहा। अर्जुन के मन में इतने सारे सेनानियों को देख के करुणा उत्पन्न हो रही है। अपने स्वजन तो है ही है, परंतु इतने सारे जो जो सेनानी खड़े हैं, सिपाही हैं, वो तो निर्दोष हैं। वो क्यों आए हैं? उन्होंने तो पांडवों का अपमान नहीं किया, उन्होंने कभी पांडवों के प्रति कोई घृणा नहीं रखी, परंतु कुरु वंश के सेनानी होने के कारण उन्हें तो वहां रहना ही पड़ेगा। तो ये सब देख के अर्जुन के मन में बहुत करुणा उत्पन्न हो गई है और अब वो युद्ध नहीं करना चाहते, वो शोकाकुल हो गए। तो यहाँ पर हमारे आचार्य एक बहुत ही विशेष टिप्पणी देते हैं। ऐसे दयालु तथा 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 कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत्न हो आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य हैं। अर्थात जो व्यक्ति कोमल हृदय है, जिसके मन में और जीवों के लिए करुणा है। भगवत गीता में आगे एक श्लोक आएगा ना, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। एक पंडित, एक भगवत भक्त जो होता है, शुद्ध भक्त, वो चाहे एक एक कुत्ता हो या चांडाल हो, हाथी हो या ब्राह्मण हो, वो सबको, या एक गाय हो, सबको एक समान दृष्टि से देखता है, सबको भगवान के अंश के रूप में देखता है। ममैव अंश जीव लोके जीवभूत सनातन, भगवान कह रहे हैं। तो एक पंडित जो है, एक भक्त जो होता है भगवान का, वो पंडित होता है भगवान का भक्त, क्योंकि वो सभी शास्त्रों का अध्ययन करता है। उसके भगवान के मन, भगवान के लिए जो प्रेम है उसके मन में, उसके हृदय में, वो कोई भावनाओं पे आधारित नहीं है, वो ज्ञान विज्ञान पे आधारित है कि हाँ भगवान मेरे स्वामी हैं, भगवान सारे जगत के स्वामी हैं, और वह मेरे हितैषी हैं, इसलिए मैं उनसे प्रेम करता हूँ। उसका जो प्रेम होता है, उसकी प्रेम की जो भावना है, वो कोई भावुकता से नहीं आती है, वो ज्ञान के आधार पर आती है। इसलिए विद्या विनय संपन्न कहा गया है। वो ज्ञान के आधार पर आती है, वो विनय के आधार पर आती है कि हाँ ये मेरे हितैषी हैं, ये मेरे प्रिय भगवान हैं, ये मुझसे प्रेम करते हैं। और इस प्रकार से जो भगवान से प्रेम करेगा, वो सभी जीवों से प्रेम करता है। फिर वो ये नहीं कहेगा कि कुत्ते को भगाओ, कीड़े को मार दो, किसी और पे पत्थर मार दो, मुसलमानों को पत्थर मारो, ऐसा नहीं कहेगा। वो सबको भगवान के अंश के रूप में देखता है। वो सभी जीवों को देख रहा है कि तीन गुणों के अंदर अंतर्गत जूझ रहे हैं। एक सांप है, एक कुत्ता है, पेड़ है, तमोगुण में डूबे हुए हैं। कोई भोग विलासी व्यक्ति है, व्यभिचारी है, रजोगुण में लिप्त है। कोई ब्राह्मण है, कोई वैष्णव है, वो सत्वगुण में है। वो केवल गुणों की दृष्टि से देख रहा है सबको। उसके हृदय में ना किसी के लिए कोई प्रकार की ईर्ष्या है, ना किसी के लिए कोई घृणा है। वो सबको भगवान के अंश के रूप में देख रहा है। वो सर्प से भी प्रेम करता है, लेकिन इतनी बुद्धि भी रखता है कि वो सर्प को गले नहीं लगाएगा। वो एक वैष्णव से भी प्रेम करेगा, वो वैष्णव को गले लगाएगा, उसके साथ बैठ के हरि कथा करेगा। तो इस प्रकार से जो एक जो वैष्णव होता है, वो दयालु होना चाहिए, कोमल हृदय होना चाहिए। और केवल दयालु कोमल हृदय नहीं होना चाहिए, भगवान की सेवा में होना चाहिए। यह दो परिस्थितियां जब मिलेंगी, तब एक व्यक्ति को भगवत ज्ञान अवश्य प्राप्त होगा। दयालु कोमल हृदय, क्योंकि बहुत से दयालु कोमल हृदय व्यक्ति तो इस संसार में भी हैं। अनाथों की रक्षा कर रहे हैं, पशुओं के लिए, क्या है वो, पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, पेटा। फिर वो हो गए ग्रीन पीस, ये सब तो वातावरण के लिए कर रहे हैं। परंतु यह सब जो है, वो केवल कोमल हृदय हैं, भगवान की सेवा नहीं कर रहे। लेकिन और कुछ लोग हैं भगवान की सेवा कर रहे हैं, लेकिन कोमल हृदय नहीं है। गाड़ी पकड़ के मर्सिडीज में जाएंगे, वृंदावन में गए, बरसाने वाली राधे राधे गाएंगे, फिर वापस दिल्ली में जाके शोर शराबे में लग जाएंगे। वो भगवान की सेवा तो अवश्य कर रहे हैं, पर कोमल हृदय नहीं है। परंतु एक वैष्णव कोमल हृदय होता है, क्योंकि भगवान का ज्ञान सबको दे रहा है, सबको देने का प्रयास कर रहा है, सबको इस संसार रूपी नरक से निकालने का प्रयास कर रहा है, तो भगवान की सेवा कर रहा है। तो इस प्रकार से जो कोमल हृदय है और भगवान की सेवा करेगा, दयालु व्यक्ति, वो भगवत ज्ञान को अवश्य प्राप्त करेगा। यह पहले अध्याय का संक्षेप है। इसको आप ध्यान से पढ़िए। इसके अंदर बहुत से और भी शिक्षाएं हैं, निकल के आएंगी, जो आज नहीं बता सकते, हम समय कम है। तो ये हमारा पहला अध्याय है। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न टिप्पणी? हरे कृष्णा।
किसी को कुछ पूछना है? कोई कुछ कहना चाहेंगे आप? यदि कोई प्रश्न नहीं है तो आज हम इसे यहीं समाप्त करते हैं। अगले शनिवार हम फिर मिलेंगे। तो सभी का बहुत